अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरापुर का आपसे मुखातिब है। एक बैनुल अक़वामी अखबार का दावा है, वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले बराए मेहरबानी हाथ उठाएं, अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि पाकिस्तान में बारिशें हों। एयर क्वालिटी इंडेक्स खौफनाक हद तक खतरनाक हो चुका है। यानी अगर इस हवा के अंदर आप सांस ले रहे हैं तो 5, 10, 15 साल आपकी जिंदगी वैसे ही गई। पाकिस्तान के अंदर नौजवानों के चेहरे बूढ़े महसूस होना शुरू हो गए। यकीन माने बुढ़ापा चेहरों के ऊपर नजर आता है। बहुत सारे मज़ाफ़ाती ऐसे इलाके जहां पर पानी ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे खत्म हो गए हैं, पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, जानवर मर रहे हैं। अस्पताल पाकिस्तान के भरे हुए तबाही निकली। बल्कि मैं कल एक अखबार के अंदर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के जेलों के अंदर 350% ज्यादा लोग जेलों के अंदर ठोंसे गए, जेलों के अंदर रखे। उसकी वजह यह कि क्राइम की शरह इतनी ज्यादा बढ़ गई है 2024 में कि 350%, यानी अपनी कैपेसिटी से 350% पाकिस्तान के जेल भरे हुए हैं। समझ से बाहर है। यानी अब अगर आप किसी भी चीज का तजिया करें, किसी भी चीज को देखें ना, समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई ऐसा है जिसकी इतनी नाहुसत है, इतनी कोई खदड़ किस्म की इसकी नाहुसत है, या कोई ऐसा कोई नाहुसी शख्स इस मुल्क के अंदर मौजूद है कि जनाब कोई, यानी आप सीधी भी मारेंगे तो खबी पड़ेगी, उल्टी पड़ेगी, कोई चीज आपकी ठीक होकर दे नहीं रही, कोई चीज आपकी बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, कोई एक इशारिया, कोई एक इंडेक्स, कोई भी प्रोग्रेस, कोई चीज आपको पाकिस्तान के हवाले से बेहतर होती हुई नजर नहीं आती। लोगों को आप देख लें, चोरी चकारी को देख लें, पाकिस्तान के अंदर जुल्म को देख लें, पाकिस्तान की जुडिशरी को देख लें, अदालतों को। असद अली तुर्क साहब ने एक व्लॉग किया है, वो कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रेस गैलरी है उसके साथ एक बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम के अंदर गंदा पाइप था गटर का, वो लीक करता था। तो वो कहते हैं दूसरे तीसरे दिन में गया, मैंने कहा देखा वो गटर का पाइप नहीं लीक कर रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि शुक्र आपने पाइप ठीक करवा दिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अमले ने बताया कि जनाब चीफ जस्टिस साहब आए थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो आके गटर का पाइप ठीक करवा के गए। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसका काम इंसाफ देना इस मुल्क के अंदर, वो इंसाफ छोड़कर गटर के पाइप ठीक करवा रहे हैं। हसनान मलिक साहब ये कहते हैं उन्होंने घोड़े रखे हैं और शाम को जाकर घोड़ों में चढ़ जाते हैं। यानी 3 बजे जाकर कौम घोड़ों के नीचे है और चीफ जस्टिस साहब घोड़ी पर चढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम में जो ऐसे हालात पाकिस्तान के अंदर बने हुए जहां पर हर शख्स बीमार हुआ पड़ा है, बारिशें नहीं हो रही, बहुत हद तक ये मैसिवली डैमेजिंग है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंसेज होती थी, हमारे जो उलमा कराम होते थे उनका एक रोल सोसाइटी के अंदर होता था। नमाज तौबा अदा करते थे, जुमे वाले दिन दुआएं होती थी, मुल्क भर में दुआएं होती थी, उलमा कराम खड़े होते थे, अल्लाह के सामने हाथ खड़े करते थे, आंसू बहाते थे, कुरान करीम की तिलावत करते थे। लेकिन हमारा आज का मौलवी ये इसके अंदर बेशर्मी और डिटाई के साथ उस सरकारी ससफ के अंदर शामिल हो गया कि जो खौफनाक है। यानी मौलवी आज दरबारी बना हुआ है, हमारा मौलवी भी आज दरबारी बना हुआ है। अंदाजा लगा लें अता तारड़ साहब के साथ जिन मौलवियों ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्हें पता ही नहीं अलकादर ट्रस्ट केस क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि 190 मिलियन पाउंड केस क्या है, उन्हें पता ही नहीं इसके अंदर मलिक रियाज शामिल है, इसके अंदर मियां नवाज शरीफ का बेटा शामिल है, उन्हें पता ही नहीं है कि जो मलिक रियाज है और जो नेशनल जो बरतानिया की एनसीए है उसके दरमियान में वायदा क्या हुआ था। वो बस आगे और आकर उन्होंने कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा जिन्हें तहरीक इंसाफ और इमरान खान और बुशरा बीबी और जो अलकादर ट्रस्ट है, ये चूंकि इस्लामी यूनिवर्सिटी है, इनको आपस में ना जोड़ा जाए, एक करप्शन का पैसा और फिर एक इस्लामी यूनिवर्सिटी, इनका आपस में ना बनाया जाए। और बाकायदा से इस तरह की गुफ्तगू बातचीत उन्होंने की। मोहम्मद राज गोंदल साहब ने तो खैर उनको बिल्कुल उधेड़ कर रखा है, लेकिन अंदाजा लगा लें कि हमारा जो मौलवी है वो इज्जत वाले मामले के ऊपर, ये मौलवी ही है जिसने जाकर एक झूठ बोला कि ना मैंने 2-3 निकाह करवाए। तो हमारा मौलवी का रोल देख लें, हमारी अदालतों का निजाम इंसाफ का रोल देख रहे हैं। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो कि पानी पीने को अवेलेबल नहीं है और बिल्कुल तबाही है, जो कि पाकिस्तान के अंदर हर तरफ एक नहुसत है जो कि नजर आती है। अब नाज़रीन मैं आपके सामने एक बरतानवी अखबार का दावा रख देता हूं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन है। यह अहम तरीन इसलिए है कि 24 घंटों बाद कल के दिन डोनाल्ड जे ट्रंप ने हल्फ उठाना है अमेरिका के अंदर, और ये अमेरिकन ताकतवर तरीन सदर के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आ रहा है। ये द टेलीग्राफ बरतानवी अखबार है, ये बड़ा प्रोमिनेंट अखबार है और इसकी बड़ी से है। इन्होंने लिखा है इमरान खान प्रिजन सेंटेंस सेट अप क्लैश विद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कि डोनाल्ड ट्रंप जो इमरान खान को सजा दी गई है पाकिस्तान में अलकादर ट्रस्ट केस में, ये एक डायरेक्ट क्लैश है, एक टकराव है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तानी निजाम का अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का और खान का, और जो माजद के साथ पाकिस्तानी निजाम का, एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा क्लियर और वाज़ेह तौर पर एक टकराव है जो कि नजर आ रहा है। तो ये जाहिर है बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम अहेड कि ये चीजें किस तरफ जाएंगी और ये कहां तक पहुंचेंगी। अब दूसरी तरफ जो ओवरसीज पाकिस्तानी से आतिफ खान साहब हैं, वो ये कहते हैं कि ना अब ये ट्रंप का हल्फ उठा ले। अब तहरीक इंसाफ के तकरीबन 20 शख्सियात को उन्होंने बुलाया हुआ है अब ट्रंप की हल्फबरदारी, और ये मुफ्त बुलाया हुआ है। कासिम सूरी साहब भी उसके अंदर शामिल है जिन्हें मुफ्त तलब किया। कासिम सूरी ये वो बंदा है, जब रिजीम चेंज हो रही थी तो उस बंदे ने खड़े होकर कहा था मैं किसी भी तौर पर इस रूलिंग को मजीद आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उन्होंने कहा कि ये साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, ये डैमेजिंग है, बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। उस वक्त अगर ये बात मान ली जाती, इंतखाबात की तरफ हम चले जाते, तो शायद आज ये इतना खौफनाक हालात पाकिस्तान के अंदर ना होते। आप एक लम्हे के लिए सोचें, अगर इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद ये मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहती, पाकिस्तान के अंदर हर बंदे के
मुंह में से डॉलर्स निकल रही होती है, माथे के ऊपर झूमर बना होता है डॉलर्स का, वो तो जेल के अंदर पड़ा हुआ 1.5-2 सालों से, 2.5-3 सालों से, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा टाइम हो गया उस बंदे की हुकूमत ही नहीं है। 1% कोई इदारा, कोई एक इशारिया, कोई एक सोच, कोई एक फिक्र आप बता दें कि जो चीजें आगे बढ़ी हो। यानी जामिया नईमिया से ये बाकायदा से फतवा दिलवाया गया कि जो पाकिस्तानी ढंके मार रहे हैं, पाकिस्तानी नौजवान जो समुद्रों के अंदर रुड़ कर दूसरे ममालिक के अंदर जा रहे हैं, दरियाओं में रुड़ कर जा रहे हैं, ये बराए मेहरबानी ना अपनी जाने उस खतरे में डालें, ये गैर शरई है। यानी आपको वहां पर भी जाकर एक फतवा चाहिए था कि ताकि किसी तरह से ये जो मुतवासत घराने के बच्चे हैं या नौजवान लड़के हैं, ये डंकियां ना मारें और ये किसी तरह से रुक जाएं। 6,000 के करीब, यानी जो अभी मेरे ख्याल में मराकश के करीब कहीं पर हुआ है, इफ आई एम राइट, तो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जवान मरे हैं। मेरे ख्याल में 50-52 लोग डूबे हैं, उनमें से 44 पाकिस्तानी थे। तो ये बहुत, इससे पहले एक दफा एक हादसे में 262 पाकिस्तानी उनकी जाने गई हैं। तो ये बता रहा है कि जनाब जो टेलीग्राफ है कि ये क्लियर कट एक टकराव है जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तानी निजाम के दरमियान में नजर आ रहा है। तो ये क्या अफोर्ड कर सकता है? पाकिस्तान नहीं कर सकता, किसी भी तौर पर नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि आना है, आना की तस्कीन के लिए करना है, चूंकि हमने इमरान खान से माफी मंगवानी है, हमने इमरान खान को डरता हुआ ये खौफजादा होते हुए देखना है। वो एक साफी है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर, छोटा सा कुरान पाक जेब में रखकर लेकर आया कि इमरान खान डरा हुआ था। उसके दूसरे कुलीग ने, जियो न्यूज के जर्नलिस्ट हैं शब्बीर डार साहब ने, उन्होंने ट्वीट करके कहा ये झूठ बोल रहा है, ये मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहा है जी बंदा, कोई डर खौफ किसी चीज यानी नेड़े तेड़े इमरान खान के पास से होकर नहीं गुजरा। तो बहरहाल जो हलफबरदारी तहरीक इंसाफ की 20 शख्सियात को बुलाया गया है और ये उन्हें मुफ्त में दावत दी गई है। मुफ्त में, ये बात समझे कि आप वहां पर जाकर टेबल खरीद सकते हैं और खरीद कर वहां पर बैठ सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो शख्सियात हैं पीटीआई की, उन्हें मुफ्त वहां पर बुलाया गया। 22 तारीख को इसके ऊपर समाअत होनी है अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर, और फिर 22 तारीख के बाद आप देखेंगे विद इन दिस मंथ एक रेजोल्यूशन भी पेश होगी, डोनाल्ड ट्रंप को लेटर भी लिखा गया है। लिहाजा आने वाले टाइम में इंटरनेशनली बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो आपको होती हुई नजर आएंगी। दूसरी तरफ एक और बड़ी कार्रवाई तहरीक इंसाफ ने की है, इन्होंने जनाब बरतानिया के अंदर एक मैसिव प्रोटेस्ट की आज कॉल दे दी है। अब ये कुछ टाइम बाद यहां पर विजुअल्स आएंगे, वो आपके सामने रखेंगे। ये जुल्फी बुखारी साहब है और बाकी जो तहरीक इंसाफ की शख्सियात है बरतानिया के अंदर, उन्होंने बाकायदा से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ये प्रोटेस्ट की, एहतजाज की कॉल दे दी है। इमरान खान साहब को जो सजा हुई है, लिहाजा मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस आपको बरतानिया के अंदर एक दफा फिर से वहां पर नजर आएंगे। अब जो किया गया है पाकिस्तानी मौलवियों के जरिए, ये बड़ा खौफनाक है और ये मजहब कार्ड हमेशा से खेला जाता है। यानी पाकिस्तान के अंदर पहले आप अदालतों का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप मारते हैं और इतना मारते हैं कि जनाजे निकाल कर रख देते हैं, तबाही निकाल कर रख देते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि जनाब एक मजहबी कार्ड है जो कि खेला जाता है और फिर मजहबी कार्ड का बाकायदा से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मौलवी साहब हैं जिन्होंने बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं कुछ रद्द-ए-अमल भी चाह रहा हूं कि मैं आपके सामने रखूं। अता तारर साहब की स्टेटमेंट है कि अलकादर यूनिवर्सिटी में तलबा को कार्टून दिखाए जाते हैं, यानी जहां पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती है वहां पर तलबा को कार्टून, तो हम बाद औक़ात महसूस होता है बड़े गिरे हुए हैं। मैं देख रहा था राना सलाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा देखें जी, मैं इमरान खान के खिलाफ अंधा दुश्मन उसका नहीं बन सकता, उसने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। शौकत खानम उसकी एक मिसाल है, नमल यूनिवर्सिटी उसकी एक मिसाल है। तो राना साहब जाहिर है वो रियलाइज कर गए, महसूस कर गए, और राना साहब के अंदर कम से कम आजकल कोई अक्ल फहम की वो बातें करना शुरू हो गए। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी हैरत होती है, हमारी यूनिवर्सिटीज को हम कॉन्ट्रोवर्शियल खुद कर देते हैं चूंकि हमारे एक बंदे के साथ मसला होता है। इसी तरह से 1992 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता था, 14 अगस्त वाले दिन हम अपने मुल्क की कामयाबियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी हमने 77 सालों में क्या पाया और क्या खोया हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस दिन 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान के चेहरे को हटा दिया गया या इमरान खान को ब्लर करके रख दिया गया, इमरान खान को तो अंदाजा लगा लें कि हम अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री, अपने आप के साथ किस कदर खेलते हैं। अब ये जनाब अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला था, इसके ऊपर जनाब ये मौलवी आकर बैठ गए और ये काफी बड़ी तादाद में मौलाना साहब हैं, ये नई लॉन्चिंग हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 मौलवी बिठाए गए और ये सरकारी मौलवी हैं और ये बेशर्मी की इंतहा है। मैं सच बताऊं ना, मैं बड़ी कदर करता हूं उलमा इकराम की, लेकिन ये वो मौलवी नहीं है, ये खाऊ मौलवी हैं, ये रोटी के पीछे पड़ने वाले मौलवी हैं, ये पेट पूजा करने वाले लोग हैं, ये बेशर्मी की हद तक गिर जाते हैं। अंदाजा लगा लें, एक सरकारी मुलाजिम के साथ या एक हुकूमती वजीर के साथ मौलवियों का क्या काम है कि मौलवी आकर इस तरह से बयानियां बनाए, सियासी बयानियां बनाए। अब इनसे सवाल किया जनाब उमर दराज गोंदल साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब तारर साहब ये बताएं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का मामला है, इसके अंदर मरकज मुल्क मलक रियाद है, प्रॉपर्टी टाइकून जो पाकिस्तान की मीडिया को अरबों रुपए खिला चुका है, वो किधर है, उसका जिक्र क्यों नहीं होता? और जो मौलवी आपके साथ बैठे हुए हैं, ये मौलवी इद्दत वाले मामले के ऊपर क्यों नहीं बोले थे? तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में एक मौलवी साहब को उन्होंने घेरा है और उन्होंने अजीबोगरीब बातें की हैं। ये महविश कमास खान साहब लिखती हैं, जब कुछ नहीं बचता तो आखिर में मौलवियों को साथ बिठा दिया जाता है, और ये मौलवी वैसे तो इस्लाम के लिए कुछ नहीं करते, किसी जुल्म के खिलाफ कभी कोई नहीं बोलता, यानी मुल्क के अंदर मार धाड़ तबाही निकली है, मौलवी नहीं बोले।
مگر ایسے کام کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں چونکہ یہ مراتے لیتے ہیں. یہ مولوی کھاتا ہے. یہ مولوی بھی اس ملک کے اندر ایک ایسا مولوی ہے جو کہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے بدقسمتی سے. اور یہ سارے دیکھیے ضروری تھا اس ملک کے اندر ایک ایسی گھمسان مچ تھی. یہ سب کے چہرے سامنے آتے, کیا صافی, کیا عدالتیں, کیا مولوی, کیا علماء کرام اور کیا کیا چیزیں, یہ سب سامنے آتے. اب یہ میں مزید کچھ رد عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نادر بلوچ صاحب ہیں, یہ لکھتے ہیں درباری ملاؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, نئے چہرے مولویوں کے سامنے آ رہے ہیں. ارسلان بلوچ صاحب لکھتے ہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے, چاہے جتنی مرضی حکومتی ملاؤں کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر لیں, عوام جان چکی ہے کہ عمران خان کو سیرت النبی کی درسگاہ بنانے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے. تو ظاہر ہے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اور کس طرف جا رہا ہے. ایک واضح انڈیکیشن ہے یہ ایک ٹکراؤ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں اور یہاں سے مزید خراب ہوں گی اور مزید ڈیمیجنگ ہوگی. جو ملاقات ہوئی تھی تحریک انصاف کی اس کا کوئی ثمر نہیں نکلا اور جو مذاکرات تھے اسے ڈیلنگ ٹیکٹکس کے لیے استعمال کیا گیا ہے. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کا اور آرمی چیف کا مکالمہ بھی کیا ہوا ہے, اگر آپ نے بیک ڈور چلانے تو وہی چلا لیں, پھر یہاں سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر یہ بھی کل خبر رپورٹ ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ مذاکرات کو کسی طرح سے سبوٹاج کریں. مذاکرات تو تھے ہی نہیں. بدقسمتی سے تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ تھی یہ بھی تھوڑے سے کمزور تھے اور ایک ٹیکٹک استعمال کیا گیا ٹائم ڈیلنگ. لیٹس سی کہ یہ اگلے آنے والا جو ہفتہ ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور اس سے کیا خبریں نکلتی ہیں اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.